हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा इससे क्लास। दोस्तों आज आपका है 4 अक्टूबर। तो हम बात करने वाले 4 अक्टूबर के बारे में करंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों आज का हमारा जो है तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये हमारा महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। इसे यूएनओ हमारा यूएनओ जो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 15 जून 2007 को आपका जो क्या किया गया था, यूनेस्को के द्वारा यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया था। तो तुमने बताया था 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 1 अक्टूबर को मनाया गया कॉफ़ी दिवस तथा शाकाहारी दिवस। क्या मनाया गया? शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया आपका जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी हुआ था और महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ था। दोस्तों आपको पता होगा महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हम लोग बहुत कुछ बात बताने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों इंडियन ओपिनियन पुस्तिका किसने चलाया था पत्रिका, तो हमारे जो है महात्मा गांधी ने चलाया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? 1942 में चलाया था महात्मा गांधी। लेकिन आपको पता होगा आपका जैसे ही हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? 1942 में। लेकिन पूछेगा आपका जो है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब चलाया गया था? तो 1920 में चलाया गया था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 से में। तो आपका जो वापस जो है अपना सर हिंद का जो उपाधि मिला था केसर हिंद, उनको वापसी कर दिया था, ठीक है। बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में इन्होंने किया था। 1916 में जो साबरमती आश्रम का स्थापना अहमदाबाद में जो है साबरमती नदी किनारे इन्होंने किया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो है महात्मा गांधी का जो है पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम दोस्तों पता होगा आपका जो है इनका जो माता का नाम था जो उनका है, याद रखिएगा आपका जो है तो इनका माता का नाम था पुतलीबाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे क्या क्या था, इनको गोली मार दिया था, ठीक है। जो है राजघाट कहाँ है? इन्हीं का समाधि स्थल दिल्ली में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है साहित्य चक्रवात का नामकरण किसने किया है। दोस्तों आपको पता होगा 2021 में भी हाल ही में आपने सुना होगा कि गुलाब चक्रवात। तो गुलाब चक्रवात के बाद हमारा साहित्य चक्रवात का नामकरण रखा गया, ठीक है। दोस्तों एक आपको 2021 में हमारा जो एक चक्रवात आया था ताउते चक्रवात, कौन आया था? ताउते चक्रवात तूफान। तो ताउते का नाम किसने रखा था? म्यांमार। तो उसके बाद आया था यास चक्रवात, कौन आया था? यास चक्रवात, उसका नाम रखा था ओमान। दोस्तों उसके बाद हमारा आया था गुलाब चक्रवात, जो कि आपका जो है ये हमारा रखा था पाकिस्तान ने। लेकिन अभी जो है साहित्य चक्रवात आया है, इसका नाम रखा है कतर। कौन रखा है? कतर। तो कतर का राजधानी कहाँ है? दोहा। दोस्तों 2020 में जो हमारा ये चक्रवात था उसका नाम था निसर्ग। क्या था? निसर्ग, जो कि बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। एक आया था अम्फान, क्या था? अम्फान चक्रवात, ये थाईलैंड के द्वारा आया था, ठीक है दोस्तों चक्रवात से भी क्वेश्चन हमारा बहुत सारा आता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि आपका नट संकीर्तन उत्सव कहाँ किस राज्य में मनाया गया। दोस्तों नट संकीर्तन उत्सव जो दोस्तों मनाया गया ये मणिपुर में मनाया गया। कहाँ दोस्तों? मणिपुर। दोस्तों अब मणिपुर में दोस्तों मनाया गया, तो ये रहा चित्र में मणिपुर। दोस्तों मणिपुर का राजधानी कहाँ है? इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरन सिंह। राज्यपाल कौन है? एल गणेशन। कौन है? एल गणेशन। दोस्तों मणिपुर को ही कहा जाता है पोलो का संस्थापक, यानी पोलो का उद्गम कहाँ से हुआ था? मणिपुर से। दोस्तों मणिपुर में एक हमारा झील है, याद रखिएगा आपका लोकटक झील। क्या है? लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। दोस्तों अगले क्वेश्चन में है इसी में आता है मणिपुर में कैबू लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मणिपुर में है कैबू लामजाओ, ठीक है। क्योंकि तुजू दर्रा कहाँ दोस्तों? तो तुजू दर्रा रखिएगा, तुजू दर्रा हमारा मणिपुर में। केरल में कौन सा जला आपका जो पेरियार, ठीक है। पालघाट दर्रा कहाँ है? केरल में। तो असम में हमारा काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो अमेरिका में कौन सा ज्वालामुखी अभी विस्फोट हाल ही में हुआ। दोस्तों ऑप्शन में किलाउआ ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, फ्यूजी नाम। दोस्तों अमेरिका में भी हाल ही में
किलाउआ ज्वालामुखी क्या हुआ, विस्फोट हुआ। जबकि एटना ज्वालामुखी दोस्तों हम बराबर बता देते हैं, एटना ज्वालामुखी इटली में हुआ। कहाँ हुआ, इटली में। दोस्तों फ्यूजी नामा ज्वालामुखी ये जापान की ज्वालामुखी है। दोस्तों बैरन द्वीप ज्वालामुखी ये हमारा भारत की अंडमान निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन विश्व का पूछेगा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी तो कोटोपैक्सी है। कौन है, कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में, क्या है, इक्वाडोर में। दोस्तों एक आता है क्राकाटोवा ज्वालामुखी, किसका है, तो इंडोनेशिया का। किसका है दोस्तों, अभी हाल ही में सुना होगा आपने, फ्यूगो ज्वालामुखी, फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटामाला में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा खादी यानी दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्र ध्वज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। दोस्तों ये हमारा लेह में किया गया है, जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दुनिया हमारा जो इसका जो है आपका लंबाई हमारा होता है राष्ट्र ध्वज का हमारा जो इससे इसमें 3 रंग होते हैं कि दोस्तों क्या होता है, एक अशोक चक्र होता है। दोस्तों इसका जो अगर लंबाई बोला गया तो 200 लंबाई 225 फीट है, जबकि चौड़ाई कितना है, 150 फीट की चौड़ाई है। लगभग 150 केजी इसका क्या है, वजन है। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्र ध्वज क्या होगा, भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। देखिएगा तो राष्ट्र ध्वज का जो हमारे झंडा को इसमें अनुपात पूछेगा, अनुपात कितना होता है, तो 3:2 होता है। जबकि राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को मनाया गया। दोस्तों लेह में आपको पता होगा RK माथुर के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है आपको पता होगा महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर भी इसे बताया जा रहा है। 2 अक्टूबर को इसे अनावरण इसका लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि किसने अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों ये हमारा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ये हमारा आर्मी के तहत ही आता है। ठीक है, इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था, जो आपका इन्होंने क्या बनाया है, 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को, जबकि मृत्यु लाल बहादुर शास्त्री को 11 जनवरी 1966 को आपका जो ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में ही हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि कंगना रनौत को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दोस्तों कंगना रनौत के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो ये दोस्तों बनाया गया है हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का देखिए चित्र में दिखा दिया गया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपका जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों अब उत्तर प्रदेश का राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश का सुनामा है, तो ये राज्य चित्र में उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश का पूरा नाम होता है यूनाइटेड प्रोविजन। ये भारत में जो है 24 जनवरी 1950 में इसका राज्य को अस्तित्व में इसे लाया गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, लखनऊ, गोमती नदी किनारे है। उत्तर प्रदेश में पूछेगा आपका जो हाईकोर्ट कहाँ है, तो आपका जो है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आपके आदित्य योगीनाथ। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। दोस्तों पूछेगा उत्तर प्रदेश में आपका जो है ताजमहल कहाँ दोस्तों, आगरा में। किस नदी किनारे है, तो आपका जो यमुना नदी किनारे। दोस्तों यूपी का तेल शुद्ध कारखाना कहाँ है, मथुरा। दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किसी खेती होती है, गेहूं की। चावल जब भी पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आपसे पूछेगा बनारस में कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो रखिएगा सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बनारस में। आपसे पूछेगा कि आपका दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कानपुर में। आपसे पूछेगा गन्ना अनुसंधान कहाँ है, तो रखिएगा हमारा लखनऊ में। लेकिन गन्ना प्रजनन पूछेगा तो कोयम्बटूर में। आपसे पूछेगा आर्मी का मध्य कमांड कहाँ, लखनऊ में। नवाबों का सर किसे कहते हैं, लखनऊ को। आपसे पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का, तो उत्तर प्रदेश का। सबसे अधिक लोकसभा किस राज्य का, उत्तर प्रदेश का। सबसे अधिक विधानसभा किस राज्य का, उत्तर प्रदेश का। तो जितना भी दोस्तों अगर पूछेगा सबसे अधिक कहाँ है, तो दोस्तों सबसे पहला जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में आपका जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित है, लेकिन राजस्थान का पूछेगा तो अवनी लिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा कि आपका जो है हरियाणा सरकार का तो साक्षी मलिक है। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर हमारे अमिताभ बच्चन है। ठीक है, जो GST का ब्रांड एम्बेसडर वही है, हेपेटाइटिस का भी वही है। अतुल भारत का ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन तो कि सुजाता चतुर्वेदी किसके सचिव पद संभाली है। तो दोस्तों सुजाता चतुर्वेदी हमारे खेल विभाग का जो सचिव बनाया गया है। कौन विभाग का? खेल विभाग। तो खेल मंत्री भी कौन है? तो आपके अनुराग ठाकुर हैं। कौन है? अनुराग ठाकुर। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि करनाल मामडी डोबरे कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों करनाल मामडी डोबरे दोस्तों ये हमारे कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये गिनी के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के बने हैं? गिनी। दोस्तों गिनी हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये छोटा सा देश है। देखिए चित्र में दिखा दिया है गिनी। दोस्तों आपका नाम सुनेंगे, एक तो पड़ता है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, वो अलग है। तो गिनी का दोस्तों राजधानी कहाँ है? कोनाक्रे। कहाँ है? कोनाक्रे। तो सभी आपने सुना होगा जापान के नए प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आपको पता होगा कि अगर हमने बताया था कल वाले वीडियो में कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ठीक है, तो हम बताने वाले हैं आपका जो है फुमियो किशिदा। कौन है? फुमियो किशिदा जो जापान के। इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने? इसाक हर्जोग। अमेरिका को तो बने जो बाइडेन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि जल जीवन मिशन राष्ट्रीय जल मिशन एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया? जल जीवन यानी जल जीवन से संबंधित जो है मिशन और जल मिशन राष्ट्रीय जल मिशन एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया? दोस्तों ये जल मिशन जल को बढ़ावा देने के लिए और जल संरक्षण से संबंधित जो है पानी का पूरी जानकारी देने के लिए आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है क्या किया गया है? ये हमारा जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल जीवन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? अरविंद केजरीवाल। तो देखो मेरी दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन किसने चलाया था? तो अरविंद केजरीवाल ने चलाया था। दोस्तों मोदी जी का भी जो आप लोग बताइएगा 17 सितंबर को जो जन्मदिन मनाया गया, केमा जन्मदिन मनाया गया। और मोदी जी अभी दोस्तों पता होगा क्वाड का जो है आपका जो है अभी जो बाइडेन से क्या कर रहा है? मिल कर रहा है। ठीक है, चलिए अब लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि विश्व बैंक ने किस राज्य को $150 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? दोस्तों ये हमारा जो है वर्ल्ड बैंक की घोषणा देने की किया है तमिलनाडु राज्य को। ठीक है, तमिलनाडु का किया है वर्ल्ड बैंक ने। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का स्थापना पता होगा 1945 में किया गया था वर्ल्ड बैंक का स्थापना और IMF का स्थापना। दोनों का दोस्तों आपका कब किया गया था? 1945 में किया गया। तो दोनों का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु का नाम आया तो ये रहा चित्र में तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु जो है पहले हमारा मद्रास के नाम से जाना जाता था। तमिलनाडु दोस्तों लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों कितना है? 39 है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन, जबकि राज्यपाल RN रवि हैं। जबकि RN रवि से पहले हमारे बनवारी लाल पुरोहित जिसे बना दिया गया पंजाब का गवर्नर। ठीक है, तो इसी को $150 मिलियन ऋण देने की घोषणा किया गया है। आपको पता होगा कि आपका जो है तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है? चेन्नई। दोस्तों यहाँ पर 3 बंदरगाह तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई कहाँ है? तो आपका मीनाबंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? चेन्नई। आपसे पूछेगा कि मदुरई किसके लिए है? तो पाल वंश की राजधानी कहाँ है? तो आपका जो है मदुरई। दोस्तों आपसे पूछेगा कि रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? तो आपका जो है शिव भगवान की मंदिर कहाँ है? रामेश्वरम में। दोस्तों याद रखिएगा कि आपका जो है तमिलनाडु केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु के तिरची में। ठीक है, नारी अनुसंधान पूछेगा तो केरल के कासरगोड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि वीर चंद्र गढ़वाली का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? दोस्तों गढ़वाल और कुमायूं। दोस्तों याद रखिए, मान लीजिए हमारा ये हमारा किया गया है हाल ही में किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। दोस्तों उत्तराखंड जो दोस्तों 2 भाग में बांटा गया है। एक तो वाला को कहते हैं कुमायूं, एक वाला को कहते हैं गढ़वाल। ठीक है, तो गढ़वाल का जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाल का प्रतिमा का अनावरण जो है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये हमारे पता होगा आपको उत्तराखंड में किया गया। दोस्तों उत्तराखंड का नाम आया तो ये रहा चित्र में उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से कटकर ये राज्य बना था। दोस्तों उत्तराखंड के राजधानी मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। जबकि राज्यपाल बने हैं गुरमीत सिंह। दोस्तों यहाँ पर भारत में सबसे पहला जो है पार्क स्थापित किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड में। लेकिन पूछेगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। दोस्तों पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना 1936 में किया गया था। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। कौन था? हेली नेशनल पार्क। दोस्तों उत्तराखंड का राजधानी कहाँ? देहरादून। पेट्रोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। राष्ट्रीय जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। दोस्तों हरिद्वार कहाँ पड़ता है? तो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। दोस्तों उत्तराखंड दोस्तों याद रखिएगा हमारा जो है
3-4 को दर्रा है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे लेपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। दोस्तों धर्मा दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है दोस्तों? और नीति दर्रा। धर्मा, नीति, माना, लेपुलेख, ये 4 दोस्तों जो दर्रा होता है, 2 पहाड़ियों के बीच के रास्ते को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। इसे इंग्लिश में आप पास भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों हमने हरिद्वार कहाँ दोस्तों पड़ता है? तो आपका जो है उत्तराखंड में पड़ता है। दोस्तों उत्तराखंड दोस्तों याद रखिएगा। दूध ही हमारा आता है कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, आपका देव प्रयाग और नंद प्रयाग आपका कर्ण प्रयाग। दोस्तों 5 को प्रयाग है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 5 प्रयाग के बारे में अगर नहीं पता तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर पहला टावर प्रदूषित नियंत्रण लगाया जाएगा? दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश में आपका जो है ये हाल ही में आपका नोएडा में पहला टावर प्रदूषण नियंत्रण लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने पूरा अभी बता दिया कि उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम से था? यूनाइटेड प्रोविजन के नाम से। आज का क्वेश्चन आपके लिए है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन कौन बना? तो भारत में सबसे पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला स्टेशन बन गया है चेन्नई बना।